हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा उसी को कहते हैं, उसके बारे में, उसका निर्माण और उसके उपयोग तथा उसके भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में। क्लास 10 के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के निर्माण के बारे में और उसके गुण व उपयोग के बारे में। आज हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के गुण, उपयोग व बनाने की विधि के बारे में। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। बेकिंग सोडा यानी HCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तथा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसका फार्मूला है NaCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कह सकते हैं हम। इसका अणुभार अगर हम देखेंगे तो अणुभार इसका होता है, अणुभार इसका Na का परमाणु भार 23 और फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 लिखा है, यानी 16 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48, यानी 48 और 12 हो गया 60 और 61 34 84, यानी HCO3 का अणुभार अगर पूरा जोड़ें तो 84 आएगा। तो इसका अणुभार हो गया 84। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 और इसका रासायनिक नाम हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका अणुभार अगर हम निकालेंगे तो Na का परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 यानी कि ऑक्सीजन 3 लिखा है तो 16 को 3 से गुणा कर देंगे तो इसका परमाणु भार आएगा 48 और कुल मिलाकर पूरे अणु का अणुभार आएगा आपका 84। अब इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे, निर्माण की विधि यानी कैसे बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके किया जाता है। तो इसका निर्माण कैसे हमें करना है, पहले लेना है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसका जलीय विलयन यानी इसमें जल मिलाएंगे H2O और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये बन जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है।
कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, ये आपका संतुलित हो जाएगा। अब इसके बाद इसका भौतिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलेय है, जो जल में विलेय है। रासायनिक गुण में पहला गुण हम देखेंगे जल अपघटन। जल अपघटन, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम जल द्वारा अपघटित करते हैं, जल द्वारा इसे तोड़ते हैं तो ये क्षार में बदल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट को जल अपघटित करने पर यह क्षारीय विलयन बनाता है। क्षारीय विलयन बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे सबसे पहले NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल द्वारा अपघटित करेंगे, H2O यानी जल, इसके द्वारा जब इसका अपघटन करते हैं तो ये बना रहता है क्षार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है और इसके साथ बनता है H2 और CO3। NaOH बन गया आपका और H2 यहाँ बचा और CO3 यानी H2CO3 इधर बन गया। H2CO3 को हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल क्योंकि एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। दूसरा रासायनिक गुण है अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किसी अम्ल के साथ उसकी क्रिया कराते हैं तो अम्ल के साथ क्रिया करके वो लवण बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कोई अम्ल लेंगे हम तो H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया कराने पर H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट को H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं इसकी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर इधर Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट लवण बनता है।
इसके साथ और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है और H2O बनता है। संतुलित करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे और यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे। ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। अब इसका उपयोग देखेंगे कहाँ कहाँ होता है उपयोग इसका उपयोग। तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है पेट की अम्लता दूर करने में, अम्लता दूर करने में यानी एसिडिटी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका किया जाता है झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में, झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में। झाग युक्त पेय पदार्थ में आप क्या जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, शराब आदि, कोल्ड ड्रिंक। तीसरा इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है यानी अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। और इसका उपयोग किया जाता है दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, दूध के फटने के समय को बढ़ाने में यानी दूध को जल्दी फटने नहीं देता है, इस समय को बढ़ाने में। तो ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की विधि, रासायनिक व भौतिक गुण और उसके बाद इसका उपयोग। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोडियम मतलब वो धावन सोडा पढ़ेंगे, यह धावन सोडा, धावन सोडा के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।